ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उस पर अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की बात रखने के लिए और उनके मुद्दे को उठाने के लिए आपके बीच आया हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की एक एजेंसी सेंट्रल लेवल पे बनाई। वो कहते थे कि देश की यूनिवर्सिटी में जितनी परीक्षाएं होती हैं, देश के अलग अलग राज्य सरकारें जितनी परीक्षाएं लेती हैं, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इनकी परीक्षाएं लिया करेगी। अब बच्चों को अलग अलग परीक्षाएं नहीं देंगे। लेकिन जब से ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, बहुत बड़ा स्कैम देश के युवाओं के साथ, देश के स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के साथ मोदी जी ने कर दिया है। कोई एग्ज़ाम ले लो, कोई एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो रहा इनसे। नीट की परीक्षा ठीक से नहीं हो रही। आपने अभी देखा कि CBSE से लेके और SSC तक के एग्ज़ाम में मोदी जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई। आज CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए जो लाखों बच्चे पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षा में बैठते थे, उनको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हवाले करके बिठाया जाता है पिछले कई साल से। और आज ये देखने में आ रहा है कि NTA ने CUET टेस्ट का भी मजाक बना के रख दिया है। CUET टेस्ट में करीब 18 लाख बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बैठने के लिए टेस्ट देते हैं। आज सेंटर पे पहुँचे, उनका टाइम बदल दिया गया, किसी का सेंटर बदल दिया जा रहा है, किसी की डेट बदल दी जा रही है। ऐसी डेट पे एग्ज़ाम दे दिए जाते हैं जिसमें वो सेंटर फ्री नहीं है। पूरा का पूरा मिसमैनेजमेंट है। ये मजाक चीज़ नहीं है। एक बच्चा, उसका पूरा परिवार किसी एग्ज़ाम के लिए कितनी मेहनत करता है, नरेंद्र मोदी जी इस बात को कभी नहीं समझ सकते। नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं समझ सकते कि एक बच्चा जब एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है अगर उसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, कैंसिल हो जाए, पेपर लीक हो जाए। मोदी जी कभी नहीं समझ सकते इस बात को। लेकिन मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देश को चलाने की जिम्मेदारी दी है। वो कहते हैं हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा देंगे। आपसे एक परीक्षा तो ठीक से हो नहीं रही, क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन कराओगे आप? CUET में जिस तरह से बच्चे पहुंच गए, 10 बजे का टाइम देकर उनको कहा गया अब आपका पेपर दोपहर बाद होगा। आप समझते हैं क्या बीतती है एक बच्चे पे, क्या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता है वो बच्चा? आपसे कोई परीक्षा ठीक से नहीं हो रही है। तो मैं इस देश के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम देश में एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री लाने की मांग करें। परीक्षाएं ठीक से कराने के लिए, बच्चों का भविष्य ठीक से बनाने के लिए, इस देश की इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए एक पढ़ा लिखा PM देश को चाहिए। ये खाली लच्छेदार भाषण इधर उधर देके और ED और CBI के दम पे चुनाव जीतने वाला PM देश के बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता। आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है ऐसा प्रधानमंत्री, जिससे एक परीक्षा ठीक से नहीं कराई जाती है। बात सिर्फ नीट की नहीं थी, बात सिर्फ CBSE की नहीं थी। आज इनका देखो क्या हाल हो गया। CUET में यही कर दिया इन्होंने। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि देश के लोग भी इस बात की ओर ध्यान देंगे और मोदी जी भी इस बात की ओर ध्यान देंगे कि जब तक देश के प्रधानमंत्री हैं तब तक कुछ परीक्षाएं तो ठीक से करा लो यार। सर, सेना मुखी ने कहा कि ऑपरेशन 2.0 की तैयारी है, सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की। तो जो सेनाएं हैं 24 घंटे तैयारी कर रही है। देखिए, सेना तो तैयार हैं, लेकिन दुख तब होता है जब नरेंद्र मोदी जी बताते भी नहीं हैं और ट्रंप बताते हैं कि मैंने भारत की सेनाओं को रोक दिया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, हमारी भारत की सेना अमेरिका की कोई सबड्यूड नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। पिछली बार भी हमारी सेना का बहुत मनोबल टूटा था इस बात से कि देश की सेना अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए थी और अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि मैंने सीज फायर करा दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केवल सिंह ढिल्लों के भाजपा अध्यक्ष बनने का विरोध किया और कह रहे उसमें क्षमता नहीं होगी। देखिए, आज ED पार्टी का पंजाब में तो कोई भविष्य नहीं है, ये बात कल तय हो गई। अब कैप्टन साहब क्या कहते हैं, उनके प्रेसिडेंट क्या कहते हैं। कल का चुनाव हुआ, कल चुनाव का रिजल्ट आया था। मैं देख रहा था कि ED पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष अपने गढ़ में बुरी तरह से हार गए। ED पार्टी के इनसे पहले वाले अध्यक्ष वो भी हार गए अपने गढ़ में बुरी तरह से। ED पार्टी वहाँ भी हार गई। तो पंजाब ने ED पार्टी को कल नकार दिया है। भगवंत मान साहब, केजरीवाल जी, सबकी राजनीति को पंजाब के लोगों ने सम्मान दिया है। पंजाब का सच तो यही है। कांग्रेस की कल मीटिंग हुई, कल कांग्रेस कम हो गया
यमुना नदी का पानी का लेवल बहुत कम गिरने से सोनिया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे पानी का बहाव रुक गया है। मैंने CUT बोला ना आपको कि ये इनसे कुछ नहीं संभल रहा, ना यमुना संभल रही, ना एग्ज़ाम संभल रहा, बस केवल और केवल ED संभल रही है इनसे।